देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है लाइट। लाइट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे कि आखिर लाइट है क्या। देखिए, लाइट हमेशा जो ट्रेवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं कि लाइट लाइट जो भी मान लीजिए सन से लाइट आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, सन से निकलता है और डायरेक्ट अर्थ पे आता है। या कहीं भी लाइट, अगर लाइट सोर्स है, अगर लाइट वहां से इमिट हो रही है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। तो लाइट हमेशा जो ट्रेवल करता है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब देखिए, लाइट का कुछ बिहेवियर है जिसको बेसिक बिहेवियर हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला बिहेवियर जो है, पहला जो प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट का। तो पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे लाइट आके इंसिडेंट हो रहा है। सपोज कीजिए लाइट आया, ठीक है, लाइट आया तो जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये क्या होगा, यहां से लाइट क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सरफेस है ये अलाउ नहीं करेगा लाइट को कि ये यहां से आगे बढ़े। ये क्या करेगा, टोटली रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसी को बोलते हैं। तो देखिए, जहां ये लाइट इंसिडेंट हुआ वहां एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसी सरफेस पे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। यहाँ ये सरफेस से ये जो है लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो लाइट पड़ा इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, यहां जो ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है और यहाँ नॉर्मल के साथ यानी परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल बनाया, और यहाँ ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक एंगल बनाया। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये लाइट जो रे रिफ्लेक्ट हुआ और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखिए जो लाइट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे और जो रे यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों दो एंगल बनाया। एक हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो इंसिडेंट लाइट है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि ये जो रे इंसिडेंट हुआ और ये जो रे रिफ्लेक्ट हुआ और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या होता है, तीनों एक प्लेन में होता है। एक प्लेन करने का मतलब कि अगर यहां से एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी प्लेन पे ये तीनों लाइन लाई करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और एंगल ऑफ सॉरी रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस प्लेन में लाई करेगा, सिर्फ एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तो पहला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा ये तीनों जो रे है, एंगल सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में लाई करेगा। यही दो मेन प्रॉपर्टी है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यहां देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम दो तरह से समझेंगे। पहले देखिए, पहले हम लोग यहां लेते हैं रेयर मीडियम, ऊपर है रेयर मीडियम और नीचे है डेंस मीडियम। ठीक है, यहां लेते हैं, ऊपर लेते हैं डेंस मीडियम और नीचे लेते हैं रेयर मीडियम। अब देखिए क्या होगा, अब ये रिफ्रैक्टेड सरफेस पे हम क्या करेंगे,
एक लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, इंसिडेंट कराएंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा मीडियम है, यहाँ क्या होगा, यहाँ इस सरफेस से ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, यानी कि ये सरफेस अलाउ करेगा इसको दूसरे मीडियम में जाने के लिए। जब अलाउ करेगा तो यहाँ मान लीजिए एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी कि सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यानी कि रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट आता है तो हमेशा किस तरफ जाता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। यहां से चला ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा देखिए, तो यहां जो हुआ, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आई, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइक रिफ्लेक्शन में जैसा लेते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो यहां ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलिए दूसरा केस देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे। तो यहां मान लीजिए एक लाइट इंसिडेंट करा है, ये नॉर्मल है। अब हम लोग क्या करें, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाता है। यहाँ रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, यहाँ नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका नॉर्मल हो गया। देखिए इसका प्रॉपर्टी समझिए। एक तो हम लोग समझ गए, ये रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है तो हमेशा ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो ये नॉर्मल से क्या जाता है, दूर जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग होगा, लेकिन एक चीज, यहाँ जो तीनों थे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एक प्लेन में लाई करता था। सिमिलरली यहाँ भी एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों क्या होगा, एक प्लेन में लाई करेगा। यानी कि अगर एक प्लेन यहाँ रख दिया तो तीनों लाइन क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये तीनों रे यानी कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ देखिए इक्वल नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा था, सबसे बेसिक लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, स्नेल्स लॉ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए एक बार और बेसिक से समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, एक सरफेस पे जो टोटली रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये क्या होगा, एक लाइट इंसिडेंट करेगा, रे इंसिडेंट करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करेगा, अगर नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों क्या होता है, एक प्लेन में लाई करता है। अब यहाँ जाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, अगर रेयर से डेंसर की तरफ इंटर कर रहा है तो रेयर से डेंसर की तरफ, यानी सपोज कीजिए यहाँ एयर है और ये पानी में जा रहा है, तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और पानी क्या है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अगर एयर से यहाँ पानी में अगर इसको रिफ्रैक्ट कराएंगे तो क्या होगा, जो रे है ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर ऊपर वाटर है नीचे एयर है, तो वाटर से अगर इंसिडेंट हुआ है रे और एयर में आ रहा है तो क्या होगा, ये क्या होगा, डेंसर से रेयर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये नॉर्मल से दूर जाएगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये तीनों रे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होगा, एक प्लेन पे लाई करता है। ये बेसिक चीज हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा सा
आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।